हरियाणा के इंद्री हलके के गांव इंदरगढ़ में आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। उनके साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और वहीं पर त्रिवेणी लगाकर शुद्ध पर्यावरण का संदेश दिया। इस अवसर पर बोलते हुए राम कुमार कश्यप ने कहा कि आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है, जिस पर आज सभी बूथ स्तर पर त्रिवेणी लगाकर उनकी पुण्यतिथि को मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जनसंघ के स्वयं सेवक से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक का कार्यभार संभाला। आज उनको हमारा देश ही नहीं बल्कि विदेश भी नमन करता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को हिंदी से बहुत लगाव था, इसलिए उन्होंने विदेश मंत्री होते हुए विदेश में जाकर के अपना वक्तव्य भी हिंदी में ही दिया था, जिससे उन लोगों पर अपने हिंदी होने का प्रभाव छोड़ा। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी 10 बार लोकसभा सदस्य बने, वहीं पर 2 बार राज्यसभा सदस्य बने। आज हमें उन्हीं से प्रेरणा लेकर अपने देश को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को मास्क भी बांटे गए। आज अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि भी है। पार्टी की तरफ से, बीजेपी पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से 3 अगस्त से लेकर के 16 अगस्त तक सारे हरियाणा में पौधरोपण का कार्य किया गया। आज अंतिम दिन है, 16 अगस्त है। आज के दिन हमारे पूर्व में रहे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। पार्टी की तरफ से सारे हरियाणा में कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया था 16 तारीख को हर गांव में जाकर के हमारी पार्टी कार्यकर्ता त्रिवेणी का रोपण करेंगे। उसी कड़ी में आज हम सभी इकट्ठे हुए हैं। मैं सभी का, आप सभी यहाँ पर पहुँचे, धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रोग्राम के आयोजकों को धन्यवाद करता हूँ कि हम सभी ने मिलकर के सबसे पहले तो त्रिवेणी का रोपण किया, तो और भी जो है पौधे काफ़ी लगाने का काम करेंगे। ये तो त्रिवेणी थी। जहाँ तक अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि का संबंध है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में अगर मैं कहूँ, आज हमारी पार्टी की, बीजेपी पार्टी की एक स्थायी सरकार है केंद्र में, राज्यों में, तो ये इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे माननीय पूर्व में रहे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का योगदान को भी मैं कह सकता हूँ। पहले बीजेपी पार्टी से पहले जनसंघ हुआ करता था। जनसंघ की जो स्थापना की थी उसमें से एक अटल बिहारी वाजपेयी थे। फिर बीजेपी पार्टी का गठन हुआ तो शुरू में 2 एमपीस लोकसभा में चुन करके बीजेपी पार्टी की तरफ से गए। आज आप सभी जानते हैं, देखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री की नीतियों के कारण, बीजेपी पार्टी की नीतियों के कारण, कामों के कारण आज केंद्र में जो एक बहुत बड़ी मेजोरिटी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी सरकार चला रहे हैं। तो मैं इसके लिए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को बधाई देना चाहूँगा। वो हमेशा अमर रहें, उनका मार्गदर्शन हमारे को मिलता रहे। अटल बिहारी वाजपेयी देखिएगा ऐसे नेक नेता थे, महान नेता थे, जो 10 बार लोकसभा में एमपी रहे। 10 बार, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार लोकसभा के एमपी रहे, 2 बार राज्यसभा के एमपी रहे। और वो पहले नॉन कांग्रेसी ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने मिलीजुली सरकार को न केवल शुरुआत की, जिन्होंने सफलतापूर्वक एक गठबंधन की सरकार को चलाने का काम किया। उन्होंने बहुत से नेक काम किए। हिंदी अच्छे वक्ता थे, बहुत बड़े महान वक्ता थे। जब वो बोलते थे उनको पार्लियामेंट में या बाहर, तो उनको सुनने के लिए सभी शांत हो जाते थे, ललायत हो जाते थे। वह हिंदी प्रेमी थे। जब वो विदेश मंत्री थे, विदेश में जाकर भी पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना हिंदी में भाषण दिया, हिंदी को बढ़ावा दिया, वैसे हमारे प्रधानमंत्री थे। आज उनके पुण्यतिथि है। हम सभी, वो हमारे लिए सभी प्रेरणा के स्रोत हैं। हम सभी उनसे प्रेरणा लेकर के अपने देश को, प्रदेश को, अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और जो ये पौधरोपण का काम किया गया है, आप सभी ने मेरे ख्याल में अपने अपने स्तर पे अपने पौधरोपण का काम भी किया है, तो उसके लिए धन्यवाद करूँगा। क्योंकि पौधरोपण करना एक बहुत बड़ा, एक जरूरी काम हो गया है। आज हरियाणा की अगर मैं बात करूं, 3% ज़मीन पे जंगल हरियाणा में आज है, जबकि हमारी जरूरत क्या है, 30% भूमि पे जंगल होना चाहिए। जैसे हमारी आबादी है, हमारे गतिविधियां हैं,
तो 30% में जंगल होना चाहिए, तो 27% की अभी कमी है। अब इस कमी की वजह से हमारा पेड़ पौधे कमी होने की वजह से हमारा पर्यावरण दूषित हो जा रहा है। दूषित होने की वजह से बहुत पता नहीं कितनी बीमारियां छोटी उम्र में यहाँ पनप रही हैं। गवर्नमेंट को कितने इस पे पैसा खर्च करना पड़ रहा है, कितने हॉस्पिटल बनाने पड़ रहे हैं। तो सरकार ने एक निर्णय लिया, पार्टी ने एक निर्णय लिया है कि 30% तो नहीं 20% तक, इन 5 सालों में 20% तक पेड़ लगाने का काम करना है। मतलब जो ज़मीन है उसको 20% हिस्से में पेड़ पौधे होंगे। आज इंडिया में कोई भी जो केस है पोलियो का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जनता साथ खड़ी है, सरकार साथ खड़ी है, मिलजुल कर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है। उसी प्रकार से मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, हमारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा तभी हो पाएगा जब जनता का, भरपूर जनता का इसमें सहयोग मिले, वो भी पेड़ पौधे लगाने का काम करें। न केवल पेड़ पौधे लगाने का काम करें, जो पौधे लगाए हैं कहीं भी लगे हैं पौधे, उनको बचाने का भी काम करें। हरियाणा के इंद्री से विजय कंबोज की रिपोर्ट D5 चैनल हिंदी।